हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक और टिकट देखने वाले हैं जहाँ पे सिंपल टिकट नंबर हमको दिया हुआ है 59784 और समरी दी हुई है वर्क फ्रॉम होम। तो टिकट सबमिट कराई है माइकल स्कॉट ने और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सिंपल दी हुई है। आई वांट टू एक्सेस माय ऑफिस पीसी फ्रॉम माय होम लैपटॉप, हाउ आई कैन डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जो माइकल स्कॉट है उसका कहना है कि वो वर्क फ्रॉम होम करने वाला है अपने आने वाले टाइम में। और उसका जो ऑफिस पे डेस्कटॉप है उसको उसका डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, मतलब कि उसको अपने होम लैपटॉप से, अपने पर्सनल लैपटॉप से मे बी एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए उसके ऑफिस के डेस्कटॉप का। तो ये बिल्कुल सिंपल वेज में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीपीएन सेटअप करना पड़ेगा क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने वीपीएन सेटअप नहीं किया है क्योंकि मेरे पास कोई फायरवॉल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस कंपनी में आप जाओगे, हर कंपनी एक अपनी डिफरेंट फायरवॉल डिफरेंट वेंडर से यूज़ करती है। जैसे कि कोई सिस्को की यूज़ कर सकता है, कोई सोनिक वॉल यूज़ कर सकता है, यूनिफाई की यूडीएम प्रो आता है। उसके बाद आपके पास फोर्टी गेट की भी फायरवॉल्स आती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स आती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन आपका जो वीपीएन होगा उसके अकॉर्डिंगली सेटअप होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको माइकल स्कॉट को वीपीएन का एक्सेस प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, और उसको बताना है भी वीपीएन के थ्रू उसको कनेक्ट कर लेना है। अब एक बार उसने वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर लिया, उसके बाद हम उसका आरडीपी एक्सेस, जो रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस होता है, वो सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना, उस कंप्यूटर पे जाना है, ऑफिस कंप्यूटर पे जाना है। ठीक है, तो क्योंकि ऑफिस कंप्यूटर को माइकल स्कॉट एक्सेस करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो मशीन्स ली हैं। ये जो सिनेरियो है इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल दो मशीन्स ली हुई हैं। राइट, तो लेफ्ट साइड में एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो मशीन है वो है माइकल स्कॉट के ऑफिस वाली मशीन। और यहाँ पे राइट साइड में मैं मशीन खोल लेता हूँ अपनी, ये वाली, इस तरीके से। और तो लेफ्ट साइड में जो मशीन है, लेफ्ट साइड वाली मशीन है हमारी ऑफिस वाली मशीन, और राइट साइड वाली हम एज्यूम कर लेंगे कि माइकल स्कॉट का होम वाला पीसी है ये। ठीक है, जिसके ऊपर माइकल स्कॉट बेसिकली लॉग इन करता है अपने लोकल अकाउंट को यूज करके, अपने पर्सनल अकाउंट को यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऑफिस कंप्यूटर है जो उस पर कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो सबसे पहले मैं ऑफिस कंप्यूटर पे लॉग इन कर लेता हूँ माइकल स्कॉट के अकाउंट के साथ। तो बाय डिफॉल्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस जो होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल डिसेबल की जाती है। कई ऑर्गेनाइजेशन में डिसेबल कर दी गई होती है, कई ऑर्गेनाइजेशन में बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है सिचुएशन पे कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज कैसे सेटअप की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि जिस कंप्यूटर के अंदर, जो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर है, ऑफिस के अंदर जो डेस्कटॉप है हमारा, उस पे रिमोट डेस्कटॉप अनेबल्ड है कि नहीं। राइट, तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं माइकल स्कॉट के अकाउंट के साथ। अब आपको रिमोट डेस्कटॉप चेक करने के लिए क्या करना है, आपको रिमोट डेस्कटॉप चेक करने के लिए सिंपली फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन कर लेना है। तो इस पे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक कर लेते हैं सिंपल। और यहाँ पे मेरे को जो ये एम्प्टी स्पेस दिखेगी, यहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस दिखेगी, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा मैं, और उसके बाद क्लिक कर लूंगा प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आपको रिमोट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो रिमोट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और क्योंकि माइकल स्कॉट के पास एडमिन प्रिविलेजेस नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट कर रहा है एडमिन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। तो यहाँ पे डाल देते हैं लोकल एडमिन की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऐसे सेटअप हुआ पड़ा है, डू नॉट अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। अब अगर ये वाला ऑप्शन ऐसे सेटअप है तो कोई भी इसके ऊपर एक्सेस नहीं ले सकता। तो हमको इसको मेक श्योर करना है यहाँ पे अलाउ कर दें। और उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स है बाय डिफॉल्ट एज इट इज छोड़ देनी है, और यहाँ पे सिलेक्ट यूजर्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमको ऐड करना है वो वाले यूजर जो इसके अंदर साइन इन कर सके।
ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं सिर्फ माइकल स्कॉट साइन इन कर सके, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं माइकल स्कॉट जो है उसको सर्च कर लूंगा। तो यहाँ पे ये मेरे को शर्मा आई टी डॉट लोकल जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि हम शर्मा आई टी डॉट लोकल डोमेन के अंदर माइकल को सर्च कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। और तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से एम स्कॉट जो है डिटेक्ट कर लिया, आपको क्लिक कर देना ओके। अब यहाँ पे आपको वो वाला यूजर डालना है जिस यूजर के लिए आप ये सेशन सेटअप कर रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सेटअप करना है ये माइक हडसन के लिए, टेक एन एग्जांपल राइट। तो माइक हडसन डालना है आपको यहाँ पे, माइकल स्कॉट नहीं डालना उस सिनेरियो में, ठीक है। तो उस यूजर के लिए डालना है, उस यूजर का नाम डालना है यहाँ पे जिसको हम एक्सेस देने वाले हैं। क्लिक कर देंगे ओके पे, क्लिक कर देंगे अप्लाई पे, और क्लिक कर देंगे यहाँ पे हमारा ओके पे। तो इतना काम हो गया हमारा। यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप की जो सेटिंग्स है हमारे ऑफिस वाले कंप्यूटर में वो अनेबल हो चुकी हैं। अब हम टेक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो माइकल स्कॉट है, ठीक है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो होम गया अपने अपने घर जाके उसने इसमें अपने पर्सनल, ये पर्सनल लैपटॉप है उसका, ठीक है, इसके ऊपर उसने साइन इन किया। यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से उसने साइन इन किया और साइन इन करने के बाद वीपीएन में कनेक्ट कर लिया। अब वीपीएन कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने मेंशन किया। वीपीएन क्या करता है, वीपीएन बेसिकली आपके जो कंप्यूटर है, जब आप वीपीएन के साथ कनेक्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर को वो ऑफिस के नेटवर्क में ले आने में मदद करता है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ये वाला होम वाला कंप्यूटर है ना, वो ऑफिस के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, वीपीएन हमेशा कनेक्ट होना चाहिए अगर आपको रिमोट डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अगर आप ऑफिस के अंदर ही हो तो ऑब्वियसली आप सेम नेटवर्क के अंदर हो, तो उस सिनेरियो में वीपीएन तो चाहिए ही। ठीक है, तो इस पीसी में आ गए हम। इस पीसी से हमको उस पीसी में कनेक्ट करना, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च कर लूंगा आरडीपी इस तरीके से। अगर मेरी मशीन यहाँ पे रिस्पॉन्ड करे तो इस तरीके से आरडीपी। एक बार आप रिमोट डेस्कटॉप को इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर की डिटेल्स मांगेगा, तो यहाँ पे हमको आईपी एड्रेस डाल देना है हमारे ऑफिस वाले कंप्यूटर का। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे इस पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। तो हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.2.9 इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने वर्क कंप्यूटर पे लग होम वाले कंप्यूटर पे यहाँ पे इस तरीके से ये वाला आईपी एड्रेस डाल देंगे, और यहाँ पे आपको सिंपल कनेक्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो में अगर आपका कम्युनिकेशन सही है, आपका जो होम वाला लैपटॉप है आपके ऑफिस वाले कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो आपको इस तरीके से प्रॉपर लॉगिन स्क्रीन दी जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है राइट साइड में, ठीक है। अगर ये दिख रही है मतलब कि आपका कम्युनिकेशन बेटर है। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे हमको यूजर नेम डालना है माइकल स्कॉट का, और पासवर्ड भी डालना है माइकल स्कॉट का ही। तो यहाँ पे पूरा डाल देते हैं, शर्मा आई टी _M_Scott इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक कर देना ओके पे।
और उसके बाद आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दी जाएगी। आप यहाँ पे सिंपल इस पे चेक कर सकते हो, डू नॉट आस्क मी अगेन फॉर दिस कनेक्शन, और यहाँ पे क्लिक कर सकते हो यस पे। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, आप लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन में चला गया। अब ब्लैक स्क्रीन में इसलिए चला गया क्योंकि आपका जब भी रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन बनता है ना, तो कोई और उस कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो आपका सिर्फ ये वाला सेशन चलेगा, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ये इस तरीके से लॉगिन स्क्रीन दे देगा। तो इस तरीके से आपका रिमोट डेस्कटॉप काम करता है। अब यहाँ पे आपका माइकल स्कॉट देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको रिमोट डेस्कटॉप से बाहर निकलना है तो इसको मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो दोबारा आपका कनेक्शन ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है क्योंकि वर्चुअल मशीन के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो सब कुछ रेंडर कर सके प्रॉपरली, तो स्लो है। बट नॉर्मल सिनेरियोज में इस तरीके से ये रेंडर हो चुकी है। चलो, अब यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे तो हम एक्चुअल में एज अ माइकल स्कॉट ऑफिस कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब नॉर्मल सिनेरियो में मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर का जो ये कनेक्शन होता है ना, ये टेस्ट करने के बाद, एक बार आपका जो टेस्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे सिंपल इसको कर देता हूँ क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक आरडीबी का शॉर्टकट सेटअप कर लेता हूँ उनके लिए, ताकि वो सिंपल डबल क्लिक करके एक्सेस कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे हम शॉर्टकट सेटअप करने के लिए यहाँ पे दोबारा रिमोट डेस्कटॉप को सर्च कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको शो ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेव एज का। तो आप यहाँ पे सिंपल इस तरीके से सेव एज पे क्लिक करके इसको अपने डेस्कटॉप पे, मतलब यूजर के डेस्कटॉप पे यहाँ पे इस तरीके से आप फाइल बना सकते हो, आर डी पी टू ऑफिस कुछ ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से सेव कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ये शॉर्टकट बन गया। यूजर को सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने वीपीएन से कनेक्ट करना है। वीपीएन से कनेक्ट कर लिया उसके बाद आपको के यूजर को इस पे डबल क्लिक करना, और आपका यूजर का जो सेशन है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आरडीपी सेटअप कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। पर बाय डिफॉल्ट आप देखोगे आरडीपी जो होता है डिसेबल्ड होता है। आरडीपी डिसेबल इसलिए होता है कि आप नहीं चाहते कि किसी कंप्यूटर पे बिना मतलब के लिए कोई भी पोर्ट ऐसे ही ओपन रहे, राइट, अगर उसका यूज नहीं हो रहा। इस सिनेरियो में हम डेफिनेटली आरडीपी का यूज कर रहे हैं तो हमको ओपन करना पड़ेगा। बट अगर किसी सिनेरियो में आरडीपी का यूज नहीं हो रहा, जस्ट फॉर नो रीजन अगर आपका आरडीपी का पोर्ट ओपन है, तो उसको हमको डेफिनेटली ब्लॉक करना है, डिसेबल करना है। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट इस सिनेरियो में हमको अगर आरडीपी की कोई टिकट आती है तो हम इस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।